जय हिंद साथियों। तो पिछली क्लास में अपन समझ रहे थे दो सदिश राशियों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि यदि कोई भी दो अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों को जोड़ना बिल्कुल ही काफी आसान होता है। जैसे यदि आपको 5 को 4 से जोड़ना है तो आप आसानी से बता सकते हो 5 और 4 मिलकर 9 होते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, अगर दोनों ही सदिश राशियां हैं, यानी दोनों ही अगर सदिश राशि हैं, तो उन सदिश राशियों को जोड़ना काफी मुश्किल, क्रिटिकल हो जाता है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। जो फॉर्मूला क्या था अपना, वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अपन क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक करके सारी चीजें। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो सदस्यों के बीच को यह जोड़ना है। दो सदस्यों को क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? दो सदस्यों को जोड़ना। तो जब अपन को दो सदस्यों को जोड़ना रहता है तो अपने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिजल्टेंट आर बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको याद होगा, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। इसी के आधार पर अभी अपन एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उसके बाद अपन सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि मैं मान लेता हूँ ए बराबर एक बल है जो है 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। और बी बराबर एक फोर्स लग रहा है, वो है 5 न्यूटन का। अगर मैं थीटा बराबर 90 डिग्री मान लेता हूँ, थीटा बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। तब इस कंडीशन में यह क्या दो बल हैं? क्या है? दो बल हैं। और बल आपको पता ही होगा, बल एक प्रकार की कैसी राशि है? सदिश राशि है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता हुआ है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे पिछली क्लास को स्केलर एंड वेक्टर की सबसे पहली जो क्लास है उसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो अपन को इसमें क्या करना है? इन दोनों चीजों को जोड़ना है। तो ए की वैल्यू दी है अपन को। अब सारी चीजें अपन, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि 10 इंटू 5 इंटू क्या आएगा अपना? cos थीटा। तो थीटा की जगह पर आपका आएगा 90 डिग्री। थीटा की जगह पर कितना आएगा? cos 90 डिग्री। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अब दोबारा से बता देता हूँ। जो cos होता है, cos की कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री। अगर आपको इससे भी आगे याद रखनी है तो इससे भी आप आगे क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हो। cos 90 डिग्री का मान होता है, सॉरी cos 0 डिग्री का मान होता है प्लस के 1। अगर बात करें अपन cos किसकी? 30 डिग्री की। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 50 की बात करें तो 1/√2 होता है। cos 60 की बात करें तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। cos 90 की बात करें तो cos 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पे देखिए cos 90 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जब यह 0 इस 5 से मल्टीप्लाई होता है, यह 0 हो जाएगी। जब इसका आगे इससे मल्टीप्लाई होता है, यह भी 0 हो जाएगा। और जब जाके यहाँ तक आएगा तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 0। यानी आप कह सकते हो 2 से लेकर 5 तक जितनी भी सारी चीजें वो उसका वैल्यू मान कितना हो जाएगा? 0। तो आपके पास क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, आप इसी को लिखोगे, इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो कितना लिखोगे? 125। अब बताइए मेरे को, क्या मैं इस 125 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 25 इंटू 5। कितना लिख सकता हूँ? 25 इंटू 5। तो वही आप इसको सॉल्व करोगे जब, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो रूट के अंदर कितना बच जाएगा? 5 न्यूटन। यानी रिजल्टेंट आर बराबर कितना आ गया? 5√5। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराया था। अगर आपने वो क्लास देखी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं देखिए तो कोई बात नहीं है, आप इस क्लास पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये अपना क्या होता है? रिजल्टेंट निकालना होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। कॉस में भी आप आगे भी वैल्यू याद रख सकते हो, जैसे कॉस 120 डिग्री हो गया, कॉस 180 डिग्री हो गया। तो कॉस 120 डिग्री, इसके मान याद रखिए। कॉस 120 डिग्री बराबर होता है -1/2। कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1। इतनी चीजें याद रखोगे। इतनी चीजें आपको मैंने पिछली क्लास में बता भी दी थी। अगर नहीं, आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस क्लास को भी देख सकते हो, ताकि आप इसके बाद इसको देखें। ठीक है, चलिए, ये चीजें समझ में आई। दो सदस्यों को जोड़ने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? रिजल्टेंट का उपयोग करते हैं।
अब देखिए, आप एक बात आप इसमें जब फॉर्मूले में ध्यान से जब आप देखोगे तो जो फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट आर बराबर अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। यानी इस फॉर्मूले में जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो दो सदस्यों के बीच जो एंगल बनता है यानी जो कोण होता है उसी पर इसकी वैल्यू पूरी तरह डिपेंड करती है। अगर यह कॉस थीटा ना होता, मान लीजिए यह कॉस थीटा इसमें से ना होता, तो क्या बचता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप इस यह फॉर्मूला आप जानते हो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब आप इस पर अंडू लगाओ तो होल स्क्वायर से क्या कर जाएगा, यानी कि ए प्लस बी निकल के आ जाता। क्या निकल के आ जाता, ए प्लस बी। अपन को ये सारा झमेला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें अपने अपने पास क्या है, कॉस थीटा, जिसके वैल्यूएशन के कारण क्या होता है, इसमें ए प्लस बी नहीं हो पाता है। यही इसका मेन रीजन है। यानी कहीं ना कहीं आप जब दो सदस्यों को जोड़ते हो तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या करती है, मायने रखती है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर दो सदस्यों को क्या कीजिए, जोड़िए आप थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पर और मिनिमम वैल्यू पर। तो देखिए, अगर थीटा की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो कॉस थीटा की आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखिए। अगर कॉस थीटा की अपन रेंज की बात करें, किसकी बात करें, कॉस थीटा की रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होती है, तो आप लोग बताओगे, रेंज जो होती है किसी भी चीज की मिनिमम से लेकर कहां तक चलती है, मैक्सिमम तक। मिनिमम से लेकर कहां तक चलती है, तो आप लोग बताओगे मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है। वहीं अगर अपन कॉस थीटा की रेंज की बात करें तो मिनिमम वैल्यू जब अपन देखते हैं तो इसकी अपन को -के 1 मिलती है। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -के 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग बताओगे -के 1 होती है। वहीं अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप लोग देखोगे +के 1 होती है। कितनी होती है, -के 1 से +के 1। आपसे आपको यही पूछेगा कि -के 1 से लेके +के 1 यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर -के 1 दे रहा है तो कितने डिग्री पर हो गया, 0 डिग्री पर। अगर कितने डिग्री पर दे रहा है, अगर मिनिमम दे रहा है तो मिनिमम मान होता है इसका कॉस का 180 डिग्री पर। मैक्सिमम अगर बात की करें मैक्सिमम मान की, तो मैक्सिमम मान इसका होता है कॉस 0 डिग्री पर। किस पर, कॉस 0 डिग्री पर। आपको यह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी अपन रेंज की बात करें, किसकी बात करते हैं, इसकी रेंज की। चलिए, एक पक्षी बाहर आवाज कर रहे हैं। अगर रेंज की बात करें तो किसी भी चीज की रेंज कहाँ से होती है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक। कहाँ से होती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो अपन अगर कॉस की मिनिमम वैल्यू देखें तो -के 1 होती है। कितनी वैल्यू होती है, -के 1। अरे भाई आवाज बंद कर लो, देखो रात के समय भी पक्षी आवाज कर रहे हैं। देखिए, इसका मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -के 1 होता है, मैक्सिमम की बात करें तो प्लस के कितना होता है, 1। वही अगर अपन इनके डिग्री वाइज देखें तो मिनिमम मान जो इसका होता है 180 डिग्री पर होता है, और मैक्सिमम मान जो होता है वो आपका 0 डिग्री पर होता है। यानी थीटा कॉस के अंदर यह बेहद ही उल्टा चलता है। कॉस की थीटा का मान जितना, एंगल जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप देखिए 0 डिग्री पर सबसे ज्यादा मान है, 180 डिग्री पर सबसे कम मान है। वही अगर अपन इस सारी चीजों को फॉर्मूला में सेट करें, यानी कि जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो आर है, क्या है, आर, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए अपन जब किसी क्या करें, इसको निकालें, किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा का वैल्यू अपनी कितनी रखनी पड़ेगी, मिनिमम के लिए रखना पड़ेगा cos 180 डिग्री। कितना रखना पड़ेगा, cos 180 डिग्री। तो इसमें आप क्या करोगे, cos की जगह कितना रख दोगे, 180। यानी कि आप इसको फॉर्मूला लिखोगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री। चलिए, अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो कैसे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब देखिए, cos जब अपन 180 डिग्री का मान रखेंगे तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -के 1। कितना होता है, तो कोष्टक के अंदर मैं लिखूंगा -के 1। चलिए आगे सोल्व करते हैं। देखिए, ए स्क्वायर को जैसा कि तैसा बी स्क्वायर। अब देखिए, जब इस माइनस के इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2ab में, तो यहाँ से जो प्लस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा, -के 2ab। क्या हो जाएगा, -के 2ab।
अब आप लोग जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab यह फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप बताओगे आर यानी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की जब अपन बात करेंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, रिजल्टेंट की किसके लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ए माइनस बी कर देना है। आर की मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या कर देना है, ए माइनस बी कर देना है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए आर की को क्या करना है, दोनों जो सदस्य हैं, दोनों सदस्यों की जो वैल्यू दी गई है उनको आप बड़े में से आप क्या कर दिए, उसको माइनस कर दिए छोटे वाले को। तो आप क्या मान निकाल के आ जाएगा, आपके पास जो रिजल्टेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये बात हो गई मिनिमम की। चलिए इसके बाद अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी समझते हैं। अगर आपने सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, तो आपको चीजें साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलोगे और साथ ही साथ चीजें आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले रफ करता हूँ, आप बैक करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको इनकी वैल्यू कॉस की क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए इससे आगे समझते हैं। अब अपना जो रिजल्टेंट है, क्या है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की अपन ने किस पर मान देखा, तो आप लोग बताओगे, इससे पहले अपन ने रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू पर निकाला। अब अपन आर बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, आर बराबर वही अपना पुराना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। क्या होगा, 2ab cos थीटा। जब अपन इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, किस मिनिमम तो ऐसा निकाल लिया, जब अपन रिजल्टेंट की बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, रिजल्टेंट की किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू की, तो थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो आप बताओगे 0 डिग्री पर। कितना होता है, 0 डिग्री पर। यानी कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब कॉस की वैल्यू कितनी रखोगे, तो आप लोग बताओगे मैक्सिमम मान होता है इसका 0 डिग्री पर। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप लोग कितने बताओगे, थीटा का मान कॉस के अंदर जितना कम होता है उसकी वैल्यूएशन उतनी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है कॉस की 0 डिग्री पर, वो भी कितनी होती है, प्लस के में। चलिए इससे आगे जब अपन इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab इंटू, यह कॉस 0 डिग्री का मान आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, एक मैंने अभी लिखा था, अगर आपने नोट डाउन किया तो आप उसमें देखिए। चलिए इससे आगे देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के, देखिए जब इस वन का इस 2ab में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रहेगा, वन का एक का अपन जब किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वह संख्या स्वतः यानी कि जो खुद है वही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यह 2ab का 2ab क्या रहेगा, 2ab का 2ab। अब जब आप इसको गौर से यानी ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यह फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह फॉर्मूला पूरा किसका होता है, ए प्लस बी का क्या कर दीजिए आप, होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलोगे तो ये वैल्यू आएगी। जब इसको आप अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, जो मैथ के जो छात्र छात्रा हैं उनको बड़ी बात परिचित होगा आप इन फॉर्मूले से। अब देखिए इस रूट स्क्वायर से इसका एक रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो रिजल्टेंट है, जो क्या है रिजल्टेंट, इसकी जब आपको निकालनी हो मैक्सिमम वैल्यू, रिजल्टेंट आर बराबर रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या कर देना, ए प्लस बी कर देना। क्या कर देना, ए प्लस बी दोनों को क्या करके रख देना, जोड़ के रख देना। आपको चीजें समझ में आई, यानी कि आप रिजल्टेंट यानी दो सदस्यों को बीच जब आप उनकी परिणामी की जब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो दोनों सदस्यों की राशियों को क्या करके रख देना है। उस कंडीशन में आपको एंगल नहीं देगा, एंगल नहीं देगा तो आपको ए और प्लस बी यानी कि दोनों सदस्य राशियों को आपस में जोड़ के रख देना है। अगर मिनिमम निकालना है तो बड़े वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को आपको माइनस करके जो आपके पास जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिया। अब इन्हीं पर अपन क्या करते हैं, छोटी एग्जांपल, एक एक दो एग्जांपल समझते चलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर लिखता हूं, उसके बाद अपन को क्या समझेंगे, अपन एग्जांपल समझेंगे। देखिए बाबू,
आप लोगों को समझना है, मैंने अभी आपको दो फॉर्मूला बताए, यानी रिजल्टेंट की जब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू, तो ए में से बी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे यदि आपको एक एग्जांपल दिया जाए, दो सदिश राशियां हैं ए बी, ए का मान मान लीजिए आपको 50 न्यूटन बल है, कोई भी एक रस्सी है जिस पर मान लीजिए एक तरफ से 50 न्यूटन बल लग रहा है और एक तरफ से 60 न्यूटन बल लग रहा है। कितने न्यूटन, 60 न्यूटन। अगर आपसे कहता है कि इसकी जो परिणामी है, इसकी क्या है, जो परिणामी यानी कि रिजल्टेंट जो आर है, उसका मान ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात कीजिए, उसका मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। उसका मान ऐसे बोले, उसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, मिनिमम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, मिनिमम मान क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए अपने पास एक ही चीज है, अगर इसका मिनिमम मान ज्ञात करना है, न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो अपन को न्यूनतम मान में आपका जो थीटा होता है, उस थीटा बराबर, थीटा का न्यूनतम मान कितने डिग्री पर होता है, 180 डिग्री पर। जब आप 180 डिग्री का मान ज्ञात करोगे, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया, आप इसी में क्या कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए, क्योंकि उसका मान होता है -1। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो थीटा की कितने डिग्री पर होती है, तो आप लोग बताओगे 180 डिग्री पर। तो आपको जब परिणामी निकालना है मिनिमम, परिणामी की कैसी वैल्यू निकालनी है, मिनिमम, तो उस कंडीशन में आपको a माइनस बी कर देना है। यानी a का मान कितना है, a का मान आप इसको a भी मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी, मतलब 60 माइनस के क्या उतने हो जाएंगे, 50, बराबर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन बल क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम इसी तरह अपन आगे समझते हैं। सेम इसी तरह अपन को क्या समझना है, आगे भी समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिए अगला आगे अपन को समझना है, आपको मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है जो जो केस का है, मैक्सिमम बराबर a प्लस के बी। आपसे बोलेगा यदि दो बल, मान लीजिए यदि दो बल 10 न्यूटन तथा 30 न्यूटन के हैं, तो उनका, इसमें अपन क्या निकाल लेते हैं, उसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। परिणामी का कैसा, तो उनकी परिणामी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम बोले तो मैक्सिमम, मैक्सिमम मान क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है। देखिए, तो मैक्सिमम मान ज्ञात करने के लिए आपको बताइए, अगर अधिकतम मैक्सिमम कह रहा है तो थीटा बराबर cos थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा। मैक्सिमम कह रहा है तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो यह फॉर्मूला मैंने आपको लिख के बताया, तो कहीं ना कहीं कट-पिट के क्या आता है, a प्लस के b, यानी कि r का जब मैक्सिमम मान निकालोगे, r का क्या निकालोगे, जब मैक्सिमम मान निकालोगे, तो आप दोनों सदस्यों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी कि इस कंडीशन में आपको 10 न्यूटन और 30 न्यूटन, 10 प्लस के 30 बराबर कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 न्यूटन क्या हो जाएगा आपका, तो आप लोग बताओगे, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से परिणामी की मैक्सिमम एवं मिनिमम वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। आपको इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट सीधे याद रखना है। आपको कहेगा मिनिमम वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के मान आंसर देना है। अगर आपसे कहता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों वैल्यूशन को आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूशन को जोड़कर उनको क्या कर देना है, आंसर आपको बता देना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब मैं आपके लिए एक सवाल लिखता हूँ, उसका आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। अगर आपने इनको साथ ही साथ समझा है तो आप बाद में भी नोट कर सकते हो, अगर नहीं किया तो आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए ले लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तक मैं साफ कर रहा हूँ, तब तक साथ ही साथ आपके लिए एक सवाल भी बोल रहा हूँ, उस सवाल को आप नोट करिए। क्या करिए, अपनी कॉपी पेंसिल में जैसे आप लेकर बैठे हो उसमें नोट कीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं भी लेके देता हूँ, मैं मार्कर में इंक डालता हूँ, आप तब तक सवाल को क्या कीजिए, नोट कीजिए। देखिए सवाल है आपका, दो बल आपस में समान है। सवाल क्या है, दो बल आपस में समान है, नोट करिए जल्दी से।
दो बल आपस में समान है तो कितने डिग्री का बल लगाएं, तो कितने डिग्री का बल लगाएं, तो कितने डिग्री का बल लगाएं कि परिणामी समान हो, कि परिणामी क्या हो, समान हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना समझिए, दो बल आपस में क्या है, समान है। यहां पे अपन क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो बल समान है तो कितने डिग्री पर, तो कितने डिग्री पर क्या करें अपन, बल लगाएं, बल लगाएं कि परिणामी समान हो। देखिए सवाल कहने का, सवाल का मतलब समझिए, आपसे कभी कभी इसी प्रकार से पूछ लेता है दो बल क्या है, समान है। तो सबसे पहले बताइए अगर बल है तो बल एक कैसी राशि है, तो आप लोग बताओगे बल एक सदिश राशि है। और जब सदिश राशि है तो आपको रिजल्टेंट, आपको जो फॉर्मूला लिखाया गया है आप उसी के आधार पर क्या करोगे, उसको निकालो। दो बल समान है मतलब ए क्या मान है जो किसके बराबर है, समान है मतलब दोनों क्या है, बराबर है। तो कितने डिग्री पर बल लगाएं, मतलब जो बल है, बल यानी कि जो फोर्स है, उसको कह रहा है कितने डिग्री पर लगाएं, यानी एंगल थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा बराबर क्या करना है, आपको निकालना है कि उनका परिणामी क्या हो, समान, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, उनके जो बल है उनके उसके बराबर हो जाए। यही आपसे क्या है क्वेश्चन में पूछा गया, यही बोला कि दो बल आपस में समान है, उनके कितने डिग्री पर अपन बल लगाएं कि उनका जो परिणामी है वह सदिश राशियों के बराबर हो जाए। ध्यान रखना, ना योग के बराबर क्या है, ना अंतर के बराबर, केवल उनके बराबर बोला है। तो तीनों यानी बल ए है, बल बी और जो उसका रिजल्टेंट यानी परिणामी है वह आपस में क्या है, समान है। तो चलिए इसके लिए मैं एक वैल्यू मान लेता हूं, जैसे x है तो इसको भी x मानना पड़ेगा, तो इसको भी x, और रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको अपन को क्या करना, सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखें तो रिजल्टेंट r बराबर क्या होता है, आप लोग बताओगे a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। ये अपना क्या होता है, रिजल्टेंट यानी कि परिणामी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब अपन को वैल्यूएशन जो दी है अपन को इसी को क्या करना है, पुट करना है। अपन को थीटा की वैल्यू क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है, यानी ज्ञात करनी है कि रिजल्टेंट कितना, जो सॉरी जो थीटा एंगल है वो कितने डिग्री पर आएगा। आर की जगह पे आप लिखोगे एक्स बराबर, ए की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर भी क्या लिखोगे, आप बताओगे एक्स स्क्वायर, प्लस देखिए 2ab, मतलब 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान भी कितना आएगा, x, ए का मान x, बी का मान x इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू तो अपन को क्या करनी है, निकालनी है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर के अंदर, यहां पर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या है, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, अगर दो से स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, एक और 2x स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा आपका, तो आप लोग बताओगे cos थीटा, इंटू में क्या आ जाएगा, तो आप लोगों को बताओगे क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब देखिए यह तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसमें क्या होगा, जैसे चीज सेम रहेगी, लेकिन आप इसको 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इन दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस जो cos थीटा है यहाँ पर जो क्या है, जो cos थीटा है वह इसके किसमें, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे, x बराबर होगा 2x स्क्वायर, जब इसमें से कॉमन लोगे तो 2x, इसकी जगह पे क्या बचेगा, तो आप लोग बताओगे, आप लोग सभी लोग जानते हो इसकी जगह बचेगा a, कुछ नहीं बचेगा तो a, क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो भी यह 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से 2x स्क्वायर तो बाहर आ गया, बचेगा क्या, cos थीटा, क्या आएगा, cos थीटा। अपने पास वैल्यू क्या आ गई, x बराबर अंडर के अंदर 2x स्क्वायर, कोष्टक में x स्क्वायर सॉरी 1 प्लस cos थीटा। अब अपन को क्या करना है, इस अंडर को क्या करना है, किसी भी तरीके से अपन को इस रूट को हटाना है।
तो दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, इस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर यह वैल्यू आपको नहीं दिख रही तो मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा अंडर में 2x स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, अब इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके जो होल स्क्वायर, इससे इसका रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई, 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। जब आप 1 प्लस कॉस थीटा, जब आप इसको, जब इसे ध्यान से देखिए तो ऐसे 2x स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई में, 2x स्क्वायर इसके का मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, यानी x स्क्वायर के बटे में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1 प्लस के कॉस थीटा। अब यहाँ पर कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक यह इसके साथ था तो कोष्टक था, अब आप इसको कोष्टक को लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 बराबर 1 प्लस के कॉस थीटा। अपन को वैल्यू निकालनी है थीटा की, वैल्यू किसकी निकालनी है कॉस थीटा की। तो इसमें अपन को एक जो इस साइड प्लस है उस साइड को इसमें किस में लाना पड़ेगा माइनस में, तो 1 माइनस के 1 क्या आ जाएगा 1 बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है, आप इसको मानिए 1, इसका एलसीएम लीजिए तो आप बताओगे कितना आएगा इसका एलसीएम, तो आप लोग बताओगे इसका एलसीएम आएगा 2, 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 1 माइनस क्या आएगा माइनस। अब देखिए इसमें जो क्या है, अगर इसकी बात, अब इसमें जब 2 का 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, कितना आएगा 2 बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। जब आप इसको माइनस के 2 हैं उसको माइनस के 2 में से 1 जाएगा, माइनस के 2 में से क्या जाएगा 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं 1 माइनस के 2 अपॉन के 2 बराबर कॉस थीटा। अब देखिए जब आप माइनस के 2 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 1 अपॉन कितना बचेगा 2 बराबर कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, मैंने आपको माइनस के 1/2 कॉस की किस वैल्यू लिखाई है, तो आप लोग बताओगे कॉस जो क्या होता है आपका 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री होता है, उसका मान होता है माइनस के 1/2 बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस से आप कॉस भी काट सकते हो, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो आप लोग बताओगे 120 डिग्री, कितना आ गया थीटा बराबर 120 डिग्री। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आप इसका एंगल निकाल सकते हो। चीजें समझ में आई, मैंने क्या कहा, जब अब आपको ये सारी चीजें आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया है। आप सिंपल सा सिर्फ एक काम करोगे, जब आपको सीधे डायरेक्ट याद रखना है, क्या रखना है सीधे डायरेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछेगा कि यदि आपका जो क्या है दो बल समान है, यानी ए और बी दोनों समान है, अब उनको आप कितने एंगल पर मिलाएं कि उनका परिणाम भी समान हो जाए, उनका परिणाम भी क्या हो जाए समान हो जाए। तो आपको सीधे याद रखना है आंसर जो होगा अपना 120 डिग्री होगा, आंसर कितना होगा 120 डिग्री होगा। आपको यह चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको थोड़ी चीजें लेंदी लग सकती हैं, ठीक है। आपको यह सारी चीजें समझ में आई, अगर आपको नहीं आई समझ में तो इसको बैक करके वीडियो को आप दोबारा से देखिए, तो आपको चीजें और अच्छे ठीक तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, एक और सूत्र देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी लीजिए, ले लिया, चलिए तो अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल आपके लिए दो बल बराबर हैं, दो बल क्या हैं बराबर हैं। अगले सवाल में अपन थोड़ा सा बदलाव करेंगे, दो बल क्या हैं बराबर हैं और इनका जो परिणामी है
और इनका जो क्या है परिणामी उन दोनों बलों के योग की क्या है बराबर है, तब उस कंडीशन में अपन को क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। जैसे अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, दो बल समान है तो इनके परिणामी कितने डिग्री, तो इनके डिग्री, तो इनके तो कितने डिग्री पर बल लगाए के जो परिणामी हो वह क्या हो, दोनों बलों के योग के बराबर हो, दोनों बलों के योग के बराबर हो। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, दो बल समान है तो कितने डिग्री पर बल लगाए कि परिणामी दोनों बलों के योग के बराबर हो। इस चीज को मैं अभी आपको इस न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाता हूं। जैसे कह रहा है दो बल बराबर हैं, तो इस कंडीशन बल सदिश राशि है तो आपको छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दो बल बराबर हैं यानी ए का मान जो है वो बी के क्या है, इक्वल है। ए का मान जो है वो बी के क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। अब कितने डिग्री पर बल लगाएं, मतलब थीटा बराबर आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। लगाएं कि उनका परिणामी है वो दोनों बलों के योग के बराबर है। अपने परिणामी माना ए और बी, तो परिणामी यानी कि जो उनका रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी हो, यानी परिणामी किसके बराबर हो जाए, दोनों बलों के योग के बराबर हो, मतलब योग के इक्विवेलेंट हो, यानी सम के क्या हो, इक्वल हो। उनका जो रिजल्टेंट है वो सम के क्या हो, बराबर हो। अब इस कंडीशन में अपन को क्या ज्ञात करना है, तो आप लोग बताओगे थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। वही फॉर्मूला सेम सारी चीजें, अभी अपन इनको क्या करते हैं, मानते हैं। अब इस कंडीशन में बताइए, अगर मैं मान लेता हूं a बराबर x है तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, x, b बराबर भी क्या हो जाएगा, x। अगर a बराबर x है तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, x। अगर मैं r का मान इसमें बताऊं तो आप बताओगे x प्लस x बराबर r का मान कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, आप लोग बताओगे, बिल्कुल सर 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब वही अपना फॉर्मूला रिजल्टेंट r बराबर अपना क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग बताओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये अपना क्या होता है, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अंदर अपन को वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। r बराबर आपको पता है 2x है, r बराबर कितना है, तो आप लोग बताओगे r बराबर 2x। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2a का b से गुणा होगा तो ab मतलब x का x से ही गुणा होना है, तो मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर और cos थीटा। यहां पे लिखेंगे 2x बराबर अंडर के अंदर x स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर cos थीटा। समझ में आई बात है। आगे अगला स्टेप चलेंगे अपन, तो 2x वही अंडर के अंदर जाएंगे। पहले भी अपन ने इससे पहले भी कॉमन लिया था 2x स्क्वायर, अब भी कॉमन लेंगे। क्या आएगा, 2x स्क्वायर जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस cos थीटा। क्या बचेगा, 1 प्लस cos थीटा। अब अपन को इस अंडर को क्या करना है, हर हाथ में हटाना है, तो इस पर से आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग कर दोगे। यहाँ पे लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताओगे 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर कोष्टक के अंदर हो जाएगा 2x स्क्वायर कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे समझिए यहाँ पे, तो ऐसी स्टेप को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका रूट अंडर क्या हो गया, कट गया, तो बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आती है, जब अपन 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर ना लिख के अपन क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक में 1 प्लस के cos थीटा। इतनी बात समझ में आई। इस 2x इस साइड मल्टीपल में, इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। इस साइड प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, भाग में तो गुणा में, अगर गुणा में तो इस साइड किस में आएगा, भाग में। देखिए
4x² बटे में कितना आएगा 2x² बराबर 1 प्लस के cos थीटा। अब देखिए x² से x² कटेगा, 2 से j कटेगा, 2 बार 4, तो बताइए क्या आ गया 2 बराबर 1 प्लस के cos थीटा। अब इस 1 को कहाँ लाएंगे, इस 1 को कहाँ लाएंगे, इस साइड लाएंगे, तो क्या आएगा 2 माइनस के 1 बराबर cos थीटा। तो 2 माइनस के 1 यानी कि 1 बराबर क्या आ गया cos थीटा। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि cos थीटा की जो वैल्यू 1 होती है वह किसके कितने एंगल पर होती है, तो आप बताओगे सर इसका यह मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान है, तो और cos का मैक्सिमम मान होता है 0 डिग्री पर, यानी आप इसको लिख सकते हो cos 0 डिग्री बराबर cos थीटा, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो आप बताओगे थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ये सभी सारे सवाल हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे एसएससी इन सारी चीजों के एनडीए वगैरह में पूछे भी गए हैं, क्या हुआ है पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। यानी दो बल जब समान हो और उनका परिणाम ही उनके योग के बराबर हो, दो बल, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब दो बल आपस में समान हो मतलब ए बराबर बी, यानी जो ए की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू आएगी बी की, और उनका परिणामी जो है वह दोनों के योग के इक्वल हो, मतलब दोनों बलों के बराबर हो, योग के क्या हो बराबर हो, उस कंडीशन में अगर आपसे एंगल पूछे तो डायरेक्ट याद रखना है 0 डिग्री। कितना याद रखना है 0 डिग्री। जब तीनों चीजें बराबर हो ए बी और आर, उस कंडीशन में आपको थीटा याद रखना है 120 डिग्री। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे मिनिमम वैल्यू होती है 180 डिग्री पर, जो वैल्यू होती है माइनस के बाद। कॉस थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो होता है 0 डिग्री पर, और वैल्यू होती है उसकी प्लस के 1। इतनी सारी चीजें अगर आपको याद है, समझ में आई हैं, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में अपन ने दो सदिशों को जुड़ना भली भांति से सीख लिया है, इससे आगे आपको कुछ भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक के साथ अपना वीडियो चाहते तो मैंने स्टार्टिंग से आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी फिजिक्स की क्लासेस लगातार करता चले। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए अपनों के साथ।